हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। Today we are going to continue the previous chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको पता है कि ये एक पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑटोबायोग्राफी का, नेल्सन मंडेला की। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने लॉन्ग वॉक करी है तो गेट द फ्रीडम। और फ्रीडम किसको दिलाई? अपने देश को। और कैसे थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने जो है उनका साथ दिया था, राइट। तो यही हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं कि कितना ब्रिटिशर्स ने 300 इयर्स तक कैसे रूल करा था साउथ अफ्रीका में। और आज जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं और उनकी जो पार्टी ने कौन सी पार्टी थी बच्चों? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस तरह से दे वन 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। और फर्स्ट टाइम जो है एक डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट बनी थी। और उसी इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे गैदर्ड हुए थे ऑन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। क्लियर? तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और अभी हम उसको वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेल्सन मंडेला और उसकी पार्टी के लिए कि किस तरह से सेरेमनी कहाँ हुई थी बच्चों। एम्फी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग थी, कहाँ पे थी? प्रिटोरिया में। और ये हमने पॉइंट्स भी डिस्कस करे थे। 10th मई का दिन था। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। क्लियर? और ये पॉइंट्स हम कल जो है डिस्कस कर रहे थे कि मंडेला मेंशंस दैट ही वाज अवेयर दैट दीज कमांडर्स। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था बच्चों कि इट सिंबलाइजेस। तो जो हमने पढ़ा है उसी के ये की पॉइंट्स है। प्रोफेशन एज वेल, जो मिलिट्री रेस्पेक्ट, जितने हाई रैंक के मिलिट्री ऑफिशियल से जो उनको अरेस्ट करते थे कुछ साल पहले तक, आज वो क्या कर रहे थे? उनको सैल्यूट कर रहे थे और किस तरह से एक लॉयल्टी की क्या प्रॉमिस कर रहे थे, प्रॉमिस देयर लॉयल्टी। द हाई कमांडर्स who have won medals for their bravery also saluted and promised their loyalty. Next, Mandela mentions that he was well aware that these commanders who were now saluting him, जैसे अभी मैंने बताया कि वो क्या कर रहे थे? सल्यूट कर रहे थे, would have arrested him under the previous rule। प्रीवियस रूल किसका था बच्चों? ब्रिटिशर्स का था, व्हाइट मैन रूल था। तो उनके अंडर में किस तरह से वो उनको अरेस्ट करते थे। तो ऑब्वियसली बच्चों, हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो हमें उसी के जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। तो सेम उन्होंने भी किया। दे डिड arrested him under the previous rule as during the oppressive white supremacy। किसकी पावर थी? व्हाइट की थी। he was considered to be a criminal। The air show finally ended by making of the South African flag in the sky from smoke beneath the jets। हमने देखा था किस तरह से वी शेप के जो है एक पैटर्न बना रहे थे अबाउट द प्रिटोरिया। The author remembers the day as the playing of 2 national anthems of country, one of the whites and the other that of blacks। अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि व्हाइट और ब्लैक रूल का था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सब एक होके जो है एंथम सिंग कर रहे थे। ऑन दैट डे नो वन न्यू द वर्डिंग्स ऑफ द एंथम ऑफ द ब्लैक्स, बट मंडेला वाज कॉन्फिडेंट दैट एवरीवन वुड सून लर्न दिस एंथम दैट दे वंस हेटेड। उस दिन किसी को उसका मीनिंग नहीं पता था किसका? एंथम का। बट मंडेला जो है श्योर थे, कॉन्फिडेंट थे कि एक दिन सारे लोग जो है इसको लर्न कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रल ceremony, the author was remembering the days of past when this whole system of apartheid emerged। यहाँ पे नेल्सन मंडेला उन बातों को याद कर रहे थे जो बीती हुई थी कि किस तरह से ये जो होल सिस्टम ऑफ apartheid है, कैसे ये बॉन्ड हुआ था, कैसे इसको फॉर्म किया था। It resulted in inequality and inferior treatment of the dark skin पीपल। तो अपार्थाइड क्या था? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक पॉलिटिकल सिस्टम था, सेपरेटेड द
blacks या separated the people by their races, by their color, right? तो किस तरह से उनको इनइक्वलिटी, उनको राइट्स नहीं दिए थे, किस तरह से भेदभाव किया जाता था किनको, ब्लैक स्किन पीपल को। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक फंडामेंटल राइट। कुछ भी बोलने का उन्हें अधिकार नहीं था, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ नहीं सकते थे। एज ए रिजल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल एंड ह्यूमन, तो ब्रिटिशर्स ने कितना ब्रूटलिटी से उनके साथ जो है इन ह्यूमन सोसाइटी, और उनको जो है लड़ने के लिए, उनको अपने राइट्स के लिए अगर वो बोलते थे तो उनको क्या किया जाता था बच्चों, दे पनिश्ड। क्लियर? तो कितना ये वर्ल्ड ने देखा था, एज ए रिजल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रूटल एंड इनह्यूमन सोसाइटी वाज बॉर्न। दिस बिगेन इवन, और ये कब हुआ था बच्चों, व्हेन ही वाज बॉर्न, व्हेन नेल्सन मंडेला वाज बॉर्न। दिस सिस्टम क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सट्रीम क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस। किस तरह से उनको जो है बेदर्दी से, कह सकते हैं आप, क्रुएलिटी से, ब्रुटैलिटी से ट्रीट किया जाता था। इनजस्टिस मीन्स अन्याय, राइट, फॉर ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। ये नहीं है कि सबके साथ होता था, एक स्पेशल कम्युनिटी थी और उन्हीं की धरती पे, उन्हीं के देश में उनके साथ किस तरह से इनजस्टिस होता था, ये उन्होंने दिस सिस्टम क्रिएटेड। कौन सा सिस्टम बच्चों, एपार्थीड। क्लियर? नाउ व्हेन ही इज इन हिज 8th decade, अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे ये कब हुआ था, कब बॉन्ड हुआ था एपार्थीड सिस्टम, व्हेन बिफोर ही वॉज बॉर्न, जब वो जो है बॉर्न नहीं हुए थे, उससे पहले हुआ था। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला फर्दर ही सेड व्हेन ही इज इन 8th decade, डेकेड कितने का होता है, 10 years का, तो 880, व्हेन ही वाज 80 years old as a man, he along with countless others, बहुत सारे लोग जो है देश के उनके साथ थे, have changed this entire system। कौन सा सिस्टम बचाओ, एपार्थीड का, that treats humans as humans irrespective of their color, caste, gender और age। अब उन्होंने ये पूरा सिस्टम जो है एंटायर ही चेंज द सिस्टम, जो कलर के बिहाफ पे या कास्ट के बिहाफ पे, जेंडर और एज के हिसाब से किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, इनजस्टिस किया जाता था उनके साथ, ये किसने चेंज करा, नेल्सन मंडेला ने। और कब किया था बच्चों, व्हेन ही वाज 80 years old along with countless peoples of his country। This equal and free country was a result of sacrifices of countless men and women who have fought all their lives for this day। इस दिन के लिए ये नहीं है कि अकेले नेल्सन मंडेला ने, बहुत सारे लोग थे उनके साथ, काउंटलेस अदर मैन एंड वुमेन, जिन्होंने ये लड़ाई करी थी, फॉर ऑल देयर लाइव्स फॉर दिस डे। इस दिन के लिए उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस करे थे उनके देश के लोगों ने। द ऑथर विशेस, अब यहाँ पे ऑथर कौन है बच्चों, नेल्सन मंडेला। ही विशेस इफ ही कुड थैंक देम ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट लिव टू सी द रिजल्ट ऑफ देयर करेज। क्योंकि जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, राइट, तो क्या आज वो जिंदा है, नहीं है, बट वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ही विशेस इफ he could thank them all, but unfortunately, दुर्भाग्यवश, they didn't live to see the result of the courage। जो उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, आज वो नहीं है, but he wishes to thank them। Nelson Mandela gathered his courage and power from all these people and thus wishes to make them proud। अब नेल्सन मंडेला कह रहे जो उनके अंदर हिम्मत आई है, करेज आया है या पावर आई है, किनकी वजह से आई है, इन्हीं लोगों की वजह से आई है, जिन्होंने अपनी लाइफ को sacrifices their life and fought all their life for this day। The operation policy scared many people and it will take a long time for them to move on। Obviously, अगर कोई हमारे ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं तो हम लोग एक बारी को क्या होते हैं बच्चों, डर जाते हैं, बट इसको बाहर आने के लिए, ओवरकम करने के लिए काफी टाइम लगा। इट विल टेक a long time for them to move on। The author mentions that his hard time had its negative impact, but it also exposed a strong and courageous man who stood up and raised their voice।
दो की ब्रुटैलिटी से उनको ट्रीट किया जाता था, बट उसके बावजूद कई ऐसे लोग जो हैं सामने आए जिन्होंने अपनी आवाज उठाई अपने देश को फ्रीडम के लिए. Thus, it required that level of unjust treatment to produce such great heroes. South Africa, he says, is rich in minerals and gems. अब जैसे उन्होंने बोला था इन लोगों को के लिए कि जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, अपने देश के लिए आवाज उठाई थी, हिम्मत करी थी उन्होंने, तो उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला नेल्सन मंडेला ने ही सेज कि दो आवर कंट्री इज रिच इन minerals and precious stones beneath the soil के नीचे, but my strength या my wealth कौन है? मेरे देश के लोग हैं. Greatest strength lies in its people. उन्होंने कहा मेरा दो मई जो है साउथ अफ्रीका रिच है, जेम्स में है, मिनरल्स में है, सब क्या है जमीन के नीचे अंडर बीनीथ द सॉइल, बट मेरी असली स्ट्रेंथ कौन है? मेरी वेल्थ कौन है? मेरे देश के लोग हैं. Nelson Mandela gained his strength to stand against the wrong from all the great nationalists he mentioned above. जितने लोग उन्होंने जो है अभी मेंशन करे थे वही उनकी क्या थी? स्ट्रेंथ थी. Who have even risked their lives for freedom and tolerated ill treatment but never stopped fighting. उन्होंने जो है रिस्क लिया और कितना टॉलरेट करा इल ट्रीटमेंट. किसने दिया? गिवन बाय ब्रिटिशर्स, व्हाइट रूल, जिन्होंने किया था व्हाइट मैन रूल. क्लियर? बट वो जो है डरे नहीं, नेवर स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट देम. ही लर्न दैट करेज डिडंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी. अब ये नहीं है कि डर नहीं लगता, चाहे बहादुरों पर डर लगता है, तो यहाँ उन्होंने क्या कहा? ही लर्न दैट करेज बट हाउ टू ओवरकम दैट फियर, ये जो है मैटर करता है. क्लियर? ही लर्न दैट करेज डिडंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू ओवरकम फियर. अगर हम उस डर को ओवरकम करते हैं, राइट, तो फियर को किसने ओवरकम करा? हमारी करेज ने करा, हिम्मत ने करा. The man who overcomes his fear is called brave. और वही इंसान क्या कहलाता है? ब्रेव, जो किसको ओवरकम करता है? डर को, फियर को. One is taught its society to hate humans. अब हेट, अगर हम नफरत करते हैं तो हमें कौन सिखाता है? हमारी सोसाइटी सिखाती है. क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा? फर्दर ही सेड one is taught by its society to hate humans because of their skin, color, age, gender, religion. हम अपने आप रूल बनाते हैं, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है ये काला है, ये गोरा है, ये जेंडर का है, ये रिलीजन है, धर्म के नाम से हम जो है आपस में हेट करते हैं, नफरत करते हैं. नो वन इन बॉन्ड विथ हेटेड. क्या जब आप पैदा होते हैं या बॉन्ड करते हैं तो क्या आपको पता होता है कि अच्छा है, ये बुरा है, ये इस धर्म का है, ये दूसरे धर्म का है, या जेंडर के लिए? तो कोई भी, नो वन इज इन बॉन्ड विथ हेट्रेड. The author's idea is that if people can be taught hatred, they can also be taught love and brotherhood. अगर उन्हें नफरत सिखा सकते हैं तो हमें उन्हें प्यार या भाईचारा भी सिखाना चाहिए. In their most testing times in prison, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि जब वो प्रिजन में थे, जेल में थे, when they were being treated brutally, कि कितना जो है अत्याचार किया जा रहा था, ब्रूटली उनको ट्रीट किया जाता था इन द प्रिजन. मंडेला सेड कि ही वुड सी अ पिंच ऑफ ह्यूमैनिटी. एक में उन्होंने मानवता देखी थी, इन काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड्स, दैट वाज इनफ टू कीप हिम गोइंग. चाहे वो एक सेकंड की थी, परंतु उसने मुझे क्या दिलाई? हिम्मत दिलाई टू कीप हिम गोइंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर. ही बिलीव्स दैट Goodness in human beings can be suppressed but never eliminated. किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो वो एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, बुझ नहीं सकती, हमेशा वो फ्लेम जलती रहेगी, हमारे अंदर वो अच्छाई रहेगी, वो कहीं ना कहीं हमें दिखती है. तो अभी हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई?
तो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड, जैसे अभी हमने पढ़ा था, मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी के लिए वो किसी से उनको प्रॉमिस करते थे, which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him. जब ये फॉर्मेशन हुआ था apartheid का, उस समय वो उनको क्या करते थे, अरेस्ट करते थे. द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल. किसकी वजह से हुआ? जो उन्होंने स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मेनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका. This struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid, but brought a change in mindsets of many. He believed that love can also be taught and human being is naturally inclined towards the. तो टू पार्ट्स में क्वेश्चन है, तो टू पार्ट्स में आप उसको लिखेंगे. टू नेशनल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Why were two national anthems sung? One of auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by whites and the other by the blacks, symbolizing क्या इक्वलिटी. क्योंकि इससे पहले जो है ब्लैक को इतना जो है कह सकते हैं कि अधिकार नहीं थे कि वो अपना नेशनल एंथम को फील करें, बट ऑन दैट डे इक्वलिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड व्हाइट्स वर सॉन्ग, इकट्ठा उन्होंने इसको गाया था. हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द फर्स्ट डिकेड में और फाइनल डिकेड में? तो इन द फर्स्ट डिकेड द व्हाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल domination against the blacks, उसी को हमने क्या बोला था, apartheid, thus creating the basis of one of the harshest and the most inhuman society the world had ever known. Final में 20th century के the previous system is your apartheid had been overturned and replaced by the one which recognized rights and freedom of all people regardless. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, चाहे कलर का, जेंडर का, राइट. तो ये न्यू सिस्टम बना था इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. बट फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी एक अपार्थाइड सिस्टम था. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, फर्दर क्या बोला है यहाँ पे नेशनल मंडेला ने कि बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations in South Africa. A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. तो उन्होंने कहा मेरे कलर के लोग अगर जो है साउथ अफ्रीका में, उनके लिए इट इज इम्पॉसिबल. क्या इम्पॉसिबल है? इट वॉज इम्पॉसिबल कि मेरे जैसे मेरे कलर के लोगों को के लिए टू फुलफिल बोथ दीज ऑब्लिगेशन. दो ऑब्लिगेशन हमने पहले पढ़ी थी द प्रीवियस लेक्चर. फर्स्ट ऑब्लिगेशन थी टुवर्ड्स द फैमिली और सेकंड ऑब्लिगेशन क्या था? कर्तव्य टुवर्ड्स द कंट्री. क्लियर? तो दोनों अगर वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन, उनको क्या करते थे? पनिशमेंट दिया जाता था बाय ब्रिटिशर और आइसोलेटेड मीन्स अलग कर दिया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. उन्हें निकाल दिया जाता था उनकी फैमिली से and his home and was forced to live a life apart. उनको घर से अगर कोई कोशिश करता था अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, तो उनको उनकी फैमिली से, उनके घर से निकाल देते थे and forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family. अब शुरू में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनको ये नहीं पता था कि अपनी फैमिली से ऊपर. I didn't in the beginning, शुरू में, choose to place my people, कि अपनी फैमिली से ऊपर हमें किसको रखना है? अपने देश के लोगों को रखना है. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि शुरू में स्टार्टिंग में he didn't know to place his people above his family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations. और जब उन्होंने ये शुरू करा, अपने लोगों को उससे ऊपर रखा, अपने फैमिली से ऊपर रखा, तो उसका क्या रिजल्ट आया बच्चों? कि he found that he was prevented from fulfilling his obligation as a son, brother, father and a husband. तो ऑब्वियसली अगर आप एक ऑब्लिगेशन को, अपने कर्तव्य को टुवर्ड्स तक अगर कंट्री करते हैं,
तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली छूटती है। अगर आप अपनी फैमिली को जो है प्रोटेक्ट करते हैं या उनका जो है ध्यान रखते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, अपनी कंट्री छूटती। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने अपने पीपल को अपनी फैमिली से ऊपर रखा, he found that he was prevented from fulfilling his obligations as a son, brother, father and a husband. I was not born with a hunger to be free. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला, क्योंकि पहले क्या था, जब बचपन में वो फ्रीली सारे काम करते थे, तो यहाँ पे फर्दर ही सेड, क्या बोला उन्होंने, he was not born with a hunger to be free. ये नहीं कि मैं स्वतंत्रता के लिए एक मेरे अंदर भूख थी, राइट, कि मतलब मेरे अंदर एक जज्बा था कि नहीं भाई मेरे को फ्रीडम, तो बचपन में नहीं था ऐसा। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, क्योंकि छोटे बच्चे क्या आते हैं, फ्रीली कोई भी काम कर रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ही वॉज बॉर्न, कैसे बॉर्न में थे, फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, कि जितना उनको पता है कि मैं कोई भी, मेरे लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। अब यहाँ पे उन्होंने बताए हैं कि कहाँ पे उनको फ्रीडम थी। फ्री टू रन इन द फील्ड, जो उनकी मदर के हट के पास थे वहां पे वो दौड़ सकते थे। नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। और एक जो है उनके गांव के पास से कोई स्ट्रीम जाती थी, वहां पे भी उनको फ्रीडम था टू मूव, टू स्विम इन दैट, इन द क्लियर स्ट्रीम, ran through his village, free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. सिंपल सा उन्होंने कहा है कि मैं बॉन्ड क्या हुआ था, इसलिए नहीं बॉन्ड हुआ था, आई वॉज नॉट बॉन्ड विद हंगर टू बी फ्री, क्योंकि मेरे लिए फ्रीडम था। कहाँ का फ्रीडम था, टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, और फ्रीडम कहाँ था उनको, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। थर्ड उन्होंने बोला कि यहाँ पे, और मेरे को क्या था, फ्रीडम किस चीज की थी, टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स, ओपन में मैं जो है अंडर द स्टार, तारों की जो है उसमें मैं कोई भी चीज रोस्ट कर सकता था। या मेरे को फ्रीडम थी, राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, बुल्स के पीछे बैठ के किस तरह से वो राइड करते थे, ये सारी मेरे को फ्रीडम थी। क्लियर? As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जब तक मैं किसका कहना मानता था, obeyed my father, obeyed his father, और किससे बंधा हुआ था, abided by the custom of my tribe, मेरे जो ट्राइब है उसके कस्टम से जब तक मैं इन्वॉल्व था या उनको फॉलो कर रहा था, I was not troubled by the laws of man or God. तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, किससे, बाय द लॉज ऑफ मैन, जो हमने लॉज बनाए हैं उससे या गॉड से। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, भ्रम। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन, उन्हें कब पता चला कि उनकी फ्रीडम जो है, जिनको वो फ्रीडम मान रहे हैं, ये एक क्या है, भ्रम है, कि जिसको हमें लगता है कि हमें फ्रीडम है बट वो फ्रीडम नहीं है। क्लियर? तो ये उन्हें कब पता चला, बॉयहुड में, जब वो थोड़े बड़े हुए, कि जो फ्रीडम है इट वॉज एन इल्यूजन। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब उन्होंने क्या डिस्कवर्ड करा, एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। ही एज ए बॉयहुड, एज ए यंग मैन, कि जब उन्हें जो है परमिशन नहीं दी जाती है, फ्रीडम नहीं है, उनको स्वतंत्रता नहीं है, किस चीज की नहीं है, वो लेटर हम पढ़ेंगे, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि जब वो थोड़े बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि जो फ्रीडम, जिनको वो फ्रीडम मान रहे हैं, इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम देम, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और उसके बाद जैसे ही उनको पता चला कि भाई ये फ्रीडम नहीं है, और उनका जो हंगर है टुवर्ड्स द फ्रीडम वो स्टार्ट हुआ है, इट बिगेन टू हंगर फॉर इट। फॉर इट मीन्स फॉर फ्रीडम। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थे, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम। ट्रांजिटरी क्या होता है बच्चों, थोड़े समय के लिए, राइट।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, इससे पहले मेरा जो हंगर स्टार्ट हुआ, द हंगर स्टार्ट फॉर फ्रीडम एट फर्स्ट व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। ही वांटेड फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम थी? अपने लिए उन्होंने जो है सबसे पहले फ्रीडम के लिए लड़ाई करी। ओनली फॉर माई सेल्फ द ट्रांजिटरी फ्रीडम, थोड़े समय के लिए, नॉट परमानेंट, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर रुकने की जो परमिशन है, जो फ्रीडम मिली उन्हें, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले लड़ाई करी। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करा कि मेरा जो हंगर था कब स्टार्ट हुआ फॉर फ्रीडम, व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। और सबसे पहले क्या थी? टू स्टे आउट एट नाइट। और कैसी फ्रीडम थी ये? ट्रांजिटरी थी, परमानेंट नहीं थी। एट नाइट रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज, जो मैं चाहता हूँ वो मैं रीड करूँ, राइट, और जहां मैं जाना चाहता हूँ वहां पे मैं जा सकता हूँ। ये फ्रीडम के लिए उन्होंने सबसे पहले फाइट करी। तो आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सबसे पहले अपने लिए लड़ाई करी उन्होंने। ट्रांजिटरी जो है फ्रीडम थी, किस चीज की थी? टू स्टे आउट एट नाइट, रीड पढ़ने के लिए मांगा उन्होंने, और प्लीज एंड गो वेयर ही चोज। लेटर एज ए यंग मैन, बाद में, ये कब थी? व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट। लेटर, जब वो थोड़े से बड़े हुए, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, कब की बात है यहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। लेटर एज ए यंग मैन, तो पहले स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से फिर बड़े हुए, जोहान्सबर्ग की बात कर रहे हैं। आई yearn for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि किस तरह से पहले उन्होंने, क्योंकि जब तक बचपन में थे वो ओबे, जब तक अपने फादर को ओबे करते थे या एबाइडेड थे कस्टम से, तब तक उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो है फ्रीडम उनकी अपनी फ्रीडम है, राइट। जैसे उन्हें पता चला कि इट वॉज, कि ये जो है फ्रीडम नहीं है, राइट, ही बिगेन टू लर्न दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, एक भ्रम है। तो उनका जो हंगर था किसके लिए? फॉर फ्रीडम। इट बिगेन, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम, किसके लिए? अपने लिए उन्होंने लड़ा कि क्या क्या थे उनकी इश्यूज, क्या थे? टू स्टे आउटसाइड अ नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो, जो वो चाहते थे या जहां वो जाते थे, वेयर ही चोज। लेटर एज ए यंग मैन, अब थोड़े बड़े हुए जोहान्सबर्ग में उन्होंने अपने क्या रखा? ही yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग, कि मेरे को थोड़ा अर्न करना है, माई कीप, क्यों करना है? क्योंकि उन्हें क्या करनी है? शादी करनी है, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। तो इस चीज की उनको फ्रीडम चाहिए थी कि अपना जो है किस तरह से कुछ अर्न करें, अपने पास सकें, और किस तरह से अपनी फैमिली को सेटल करें, हैविंग अ फैमिली। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ। बट देन आई स्लोली सो, अब वो धीरे धीरे उन्हें समझ में आया है कि दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि मैं नहीं हुआ हूँ फ्री, और मेरे ही जो है ब्रदर, my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. अब उनको रियलाइज हुआ था कि मेरी ही फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया गया है। कर्टेल मीन्स स्टॉप नहीं कर रहा है, कर्टेल का मतलब होता है पर्दा डालना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, पर मेरे जैसे कितने देश के लोग हैं उनकी फ्रीडम को भी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, कि जैसे मेरे जैसे कई लोग जो है मेरे देश के हैं, उनकी फ्रीडम को भी जो है यहाँ पे कर्टेल किया गया है, रोका गया है। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसके बाद उन्होंने क्या ज्वाइन करा? नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि उनकी पार्टी ने कितने वोट लिए थे फर्स्ट इलेक्शन में, डेमोक्रेटिक ANC,
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी का नाम था, और इन्होंने वोट लिए थे 252 आउट ऑफ 400। क्लियर? और फर्स्ट डेमोक्रेटिक क्या बनी थी? नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो उन्हें बाद में रियलाइज हुआ था कि उन्हीं की फ्रीडम नहीं है, उनके जैसे कई लोग हैं जिनकी फ्रीडम को कर्टेल किया गया है। That is, after that he joined the African National Congress. That is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of people. अब जैसे उन्होंने नेशनल एक पार्टी ज्वाइन करी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने क्या पता चला उन्हें कि ये जो हंगर है, व्हेन द हंगर ऑफ फॉर माय ओन, अपने लिए जो फ्रीडम है उसकी जो भूख है, बिकेम, और वो क्या बन गई लेटर, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अपने देश के लोगों के लिए वही हंगर फॉर फ्रीडम, अपने लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी, वही हंगर क्या बन गई, पूरे देश के लोगों के लिए हंगर बन गई थी, हंगर ऑफ फ्रीडम, ग्रेटर हंगर, हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। और पीपल किसके थे? साउथ अफ्रीका के लिए। तो शुरुआत उन्होंने अपने से करी थी, और धीरे धीरे इट बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, हंगर फॉर हिज पीपल ऑफ हिज ओन कंट्री। क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से पहले उन्हें ये नॉलेज नहीं थी कि उनको जो है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो फ्रीली जो है ही कैन मूव, इधर उधर जा सकते हैं, फ्रीली अपने मदर के हट तक जा सकते हैं, फ्रीली स्विम कर सकते हैं, या इवन स्टार्स, अंडर द स्टार्स वो रोस्ट कर सकते हैं, बट और किस तरह से बुल पे वो राइड कर सकते हैं। बट लेटर जो है उन्हें पता चला कि जब तक उन्होंने जो है ओबे करा है अपने फादर को, या अबाइडेड जो कस्टम्स थे उनके ट्राइब के, तब तक उनके को कोई ट्रबल नहीं हुआ था। बट लेटर उन्हें पता चला कि ये फ्रीडम उनकी अपनी नहीं थी, एंड ही बिगेन टू लर्न दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, राइट। और किस तरह से पहले उन्होंने अपने लिए लड़ा, और अपने लिए कौन से पॉइंट्स पे लड़े, तो स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज। सेकेंड, उन्होंने कब जो है बॉयहुड जब थोड़े बड़े हुए, यंग हुए इन जोहान्सबर्ग, उन्होंने अपनी बेसिक नीड के लिए, अपने बेसिक जो है ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग, राइट, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। और लेटर जो है उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो फ्रीडम है वो क्या करी है उन्होंने, इट वॉज कटेड, स्टॉप है या कर दी है उन्होंने। कडेल का मतलब होता है बच्चों पर्दा डालना। तो ऐसे मेरी ही नहीं है, ऐसे मेरे जैसे कई लोग हैं जिनकी फ्रीडम जो है क्या है, कर्टेल्ड है। और लेटर ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और अपनी जो फ्रीडम की हंगर थी, इट बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। क्लियर? तो बच्चों दिस चैप्टर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो घर में सारे बच्चे रिवाइज करेंगे इसको, और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करे हैं आफ्टर ईच पैराग्राफ। क्लियर? तो उन पॉइंट्स को भी आप पढ़ें और नोट करें उसको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।